एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम सरिता था। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल अमीरी से भरा हुआ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह दूसरों के घर में सफाई करना और बर्तन धोने का काम करती थी। वह काम के कभी भी पैसे नहीं लेती थी। वह बदले में सिर्फ 2 रोटी मांगती थी। कुछ लोग उसकी दयालुता का इस्तेमाल करके उससे घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा भूकंप आया और गांव को तबाह कर दिया। सभी लोग अपने अपने सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन बेचारी सरिता पीछे रह गई और पानी के तेज बहाव के कारण डूबने लगी। सरिता जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सरिता से किसी को कोई मतलब नहीं था। जैसे ही सरिता डूबने वाली थी, अचानक उसके सामने एक पेड़ आ गया। सरिता ने उसे पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। इसीलिए दोस्तों, परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त, अब मुझे फॉलो भी कर लो। एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी जो बहुत गरीब थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन वह बेहद खूबसूरत और बहुत बुद्धिमान थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह जंगल में लकड़ियां काटती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब वह लकड़ियां काट रही थी, तो एक पेड़ के अंदर से चमकते हुए पत्थर निकले। राजकुमारी ने वे पत्थर उठाए और सोचा कि ये बहुत कीमती लगते हैं। अगले दिन वह बाजार गई और एक सुनार की दुकान पर पत्थर बेचने ले गई। सुनार ने पत्थरों को देखते ही कहा, ये बहुत दुर्लभ हैं, और उसे सिर्फ एक पत्थर के बदले बहुत सारे सिक्के दे दिए। राजकुमारी की किस्मत बदल गई। वह अमीर हो गई और अपनी बुद्धिमानी और खूबसूरती के साथ पूरे शहर में मशहूर हो गई। अब लोग उसकी इज्जत करते। 2 दोस्त रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। बीच बीच में हंसी मजाक चल रहा था, पर अचानक मजाक तर्क वितर्क में बदल गया। गुस्से गुस्से में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ पड़ा वो चुपचाप पीछे चलने लगा। एक जगह दोनों थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके। थप्पड़ खाया वह दोस्त चुप था, चुपचाप रेत पर लिख रहा था, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दूसरा दोस्त उसे देख रहा था, लेकिन चुप रहा। रेगिस्तान खत्म होने को आया। एक नदी के मुहाने पर दोनों दोस्त नहा रहे कि थप्पड़ खाया वह दोस्त डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने हाथ पकड़ उसे बाहर खींच। मौत के खौफ से निकला वह दोस्त थोड़ी देर बाद पत्थर लिख रहा था, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दूसरे दोस्त ने इसका कारण पूछा। जवाब मिला, जब हमें कोई ठेस पहुंचाता है तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए, जिसे क्षमा की हवा मिटा दे। जब कोई आपके प्रति अच्छाई करे तो उसे पत्थर पर खेर देना चाहिए, जिसे चाहकर भी कोई ना मिटा सके। कहानी से सीख, आपके जीवन में जो बातें अहमियत रखती है, सिर्फ उन्हीं बातों को हमें महत्व देना चाहिए। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत उत्साही और स्वप्नदृष्टा था। उनका सपना अपने गांव का नाम रोशन करना था। आर्यन का पूरा दिन काम में बीत जाता था, लेकिन उसका सपना कभी कमजोर नहीं हुआ। एक दिन गांव में स्कूल मेला लगा हुआ था, जिसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं हो रही थीं। आर्यन ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी रंगीन कला से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।